ओम हरि ओम। सज्जनों, श्रीमद् मार्कंडेय महापुराण की कथा में आज देवताओं के तेज से परम्बा भगवती देवी का प्रादुर्भाव है और महिषासुर की सेना का वध का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। ओम मध्यम चरित्र से विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णी छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्व ऋग यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यम चरित्र पाठे विनियोग। मध्यम चरित्र पाठ के चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णी छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज और वायुस्तत्व और आयुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र पाठ में इसका विनियोग है। ध्यानम ओम अच्छा स्वपरशम गदेश कुलसम पद्मम धनु कुंडिकाम दंडम शक्ति में चिमी चरम जंजम घंटा सुराभाजनम शूलम पार सुदर्शने च दत्तिम हस्ते प्रसन्नान्नाम शैवे शौरविमर्दिनी महालक्ष्मी सरोजसताम। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूलपास और चक्र धारण करती हैं तथा जिनके शिव विग्रह की कांति मूंगे के समान लाल है। ओम ऋषिर्वाच देवासुरमभूत युद्धम पूर्ण शब्द शतम पुरा महिषेसुराणां मध्य देवानां च पुरंदरे तत्तासुर महावीर्य देशन्यम पराजिता जित्वा च सकलान् देवान् निद्रुभुन् महिषासुरा तथा पराजिता देवा पद्मयोनि प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गणध्वजै यथा वृत्त तयोर्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर देवा विस्तरां सूर्येन्द्रांग नीलेन्दुनाय मत्स्य वर्णश्च अन्येषां चाधिकाराणां स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भवि विचरन्ति यथा मर्ता महिषेण दुरात्मना एतत्व कथितं सर्व ममरारि विशेषितं शरणमोपन्नास्मो बधस्तं से विचिन्यताम। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का स्वामी इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनावा। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं को भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों के बाद पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत आप लोगों से कह सुनाई। अब आप की शरण में आए हैं, इसका कोई उपाय बताइए। इतम निशम्य देवानां निशम्य देवानां वशांस मत्सूदना चकार कोपम सुंबश्च विकटि कुटलाननो ततोति कोप पुण्यश्च शक्न वदनस्तथा निश्चकाम महातेज ब्राह्मण शंकरश्च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निगृतं सुमहत्तेज चैक्यं समगच्छत अतीव तेज कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृश्य सुरा तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम अतुलं तत्र तद्देज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तन्मुन्नारी व्याप्त लोकत्रयं तुषा यद्भुच्छा भोम तेजस्तेना जायत तन्मुखं याम्यनि चाभोन केशा वावो विष्णु तेजसा सौम्यनि यस्तनयर्युग्मं मध्यम चंद्रनि चाभोन वारणुचे जंघोरु नितंबा तेज भुआ ब्रह्मण तेजसा पादव पदम कुलियर के तेजसा वसुनाम च करागुल्य कौवेरण च नाशका तस्यात् दंता संभूता प्रजापातेन तेजसा नैन त्रितम यज्ञ तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च संदेह तेज श्रवणावनीलश्च अन्येषां च देवानां संभुव तेजसां शिवा। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी
भगवान श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अनन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज के वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कट प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के पंजे से कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणी देवी का आविर्भाव हुआ। तथा समदेवानां तेजुराज समुद्भवाम ताम विलोकपुनम प्रापुरम रामश्चार्दिना शूलं शूलाद निष्कृत्य ददो तस्य पिनाक चक्रम तद्दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः शंखम च वर्ण शक्ति ददो तस्य हुतासना मार्तोदात्तवाश्चपम बाणपुणे तथेषुधि वज्रमिन्दं समुत्पद्य कुलशाद्मदाधिप तदो तस्य सहस्राचो घंटा मेरावतात् गदाच कालदण्डादमोदण्डं पाशं चाम प्रदीर्घ प्रजापति चाशमालं ददो ब्रह्मा कमण्डलं समतरुं केशु निजरश्मिन् दिवाकर कालेश दत्तवान खड्ग तस्मात् चर्म च निर्मलम शिरोध श्यामलम हारे मजरे तद्धामुरे चूड़ामुरे तादिव्यम कुंडले कटकानि च अर्धचद्यम ताशुभ्रम केऊरान सर्वासु नूपुरो बिमलो दद्यैकमन अंगुलीकरत्नानि समस्तानांगुलीश्च विश्वकर्मा ददो तस्य परशुं चात् निर्मलम हस्तान्येकानि रूपाणि तथा विद्यं च दर्शनम अम्लान् पंकजां मालं शिरश्चरूपशाभ्रम अदद जलिदस् तस्य पंकजं चात् शोभनम हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नान् वेदनानि च तदाव शून्यं सूर्यापान पात्रं धनाधिपा शेषशरण नागेशो महाबली विभूषितं नागहारां ददौ तस्य दत्ते यः पृथ्वी विमान अन्ये सरयुध देवी सुभूषणारायुध सदा सम्मानिताननादो च चाट्टहासन मुहुर्मुहुर् तस्यान्नादन घोरण्यान् कृष्णान् महापूरितं नभा अवायतात्महता प्रतिशब्दो महान् भूत चचुभु सकलालोका समुद्राश चकम्बरे चचाल बौद्धाचलु सकलाश्च महीधरा।